हिसार में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है और इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 5500 से ज्यादा लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस थमा दिया है। स्वास्थ्य विभाग अब उन घरों पर पैनी नजर बनाए हुए है जिनकी लापरवाही से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खतरेजा ने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने डेंगू से के खिलाफ जंग में लोगों से सहयोग मांगा है। हरियाणा में जिस तरह से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी पिछले कुछ दिनों से लगातार डेंगू से निपटने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। किस तरह से ये अभियान हिसार में चल रहा है और कितने केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खतरेजा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। खतरेजा साहब, सीधे सीधे यही पूछना चाहूंगा कि हिसार की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, कितने केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और विभाग ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? करीब 1100 हमने सैंपल लिए हैं, जिसमें से 117 डेंगू के केसेस कंफर्म पाए गए हैं और उसमें से करीब 76% पेशेंट डिस्चार्ज हो गए हैं और सिर्फ 20 के आसपास एक्टिव केसेस की संख्या बनी हुई है, जो कि विभिन्न अस्पतालों में एडमिट भी हैं या ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट लेके डिस्चार्ज हो चुके हैं। पिछली बार अनटाइमली रेन हुआ था, इस बार टोटली ड्राई सीजन है, यानी कि बिल्कुल सूखा है और ज़्यादा जो भी मच्छर जो लास्ट ईयर अंडे दे चुका है, ये अंडे 1 साल तक जिंदा रहता है। ट्री के होल्स में या जहाँ भी सफाई नहीं है वहाँ पे टायरों में इसमें छुपा हुआ अंडा 1 साल तक कभी भी मच्छर बन सकता है। तो हमने इन्हीं एरिया को, जो कि हाई रिस्क एरिया है, इन्हीं को हमने तलाशना शुरू कर दिया है। वहाँ पर ही हमने अपनी सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी और वहाँ पे ही टेमीफॉस का स्प्रे, काला तेल डलवाना और इस टाइप की हमने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। लापरवाही बहुत ही ज़्यादा है लोगों के बीच में, साफ़ सफाई मैनेजमेंट नहीं करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए जो भी हम प्रयासरत हैं उनको आईसी एक्टिविटी पैम्पलेट्स के माध्यम से और जो ये हमारे जो भी आईसी है इसके माध्यम से हम उनको सतर्क कर रहे हैं। हम अपनी वीडियो भी, हम अपने ड्राई डे जो मना रहे हैं संडे अधिकारी, उसकी भी, और जो ऑफिस में फ्राइडे मना रहे हैं उनकी भी, उन सब की हम उनको दुहाई दे रहे हैं और बार बार उनको समझा रहे हैं, स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं और हमने करीब 5,500 के आसपास नोटिस भी दिए हैं। अभी शिकंजा निगम उठाने जा रहा है, जो जिस घर में हम डबल नोटिस दे रहे हैं या ट्रिपल नोटिस दे रहे हैं उनका हम नाम निगम को दे रहे हैं और निगम उनका चालान काटेगा। तो क्या कुछ रहता है सर, चालान में कुछ अमाउंट रहता है या किस तरह से रहता है सर, कार्रवाई क्या कुछ रहती है? चालान में अमाउंट भी रहेगा और अगर अमाउंट जमा नहीं करेगा या बार बार दोबारा से होगा तो उसको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। जिनके पास भी पहले नोटिस पहुंचे थे और अब नोटिस रिपीट हो रहे हैं, मसलन उनकी लापरवाही जारी है, तो ऐसे लोगों पर खास तौर पर फोकस जो है स्वास्थ्य विभाग भी करता नजर आएगा। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।